फाइनली पंड्या स्टोर में किडनैपिंग ओरिजिनल में हुई है। हमें लग रहा था कि मतलब ये नताशा ने कुछ छुपा के रखा होगा गोलू को, फिर उसके बाद कुछ होगा, पर एपिसोड के एंड में ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया कि पता ही नहीं चला कि ये किडनैपिंग हेतल के भाई ने की है या फिर इशिका ने। अब ये इशिका कौन है जिसका नाम हमें नहीं बताया गया, पर अंबा काकी के मुंह से नाम निकला इशिका। मतलब जो है वो मखवानस के लिए आई है, उनकी बहन या कोई और रिश्तेदार है, पर उसका नाम इशिका है। जहाँ पे वो गरबे खेलने के लिए तो आई, जहाँ पे चीकू पहुंचा, बोला दामा एक काम करो, आप लोगों को मिलना है तो मिलो मखवानस से, मुझे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दामा ने थोड़ा भाषण किया, फिर गई, चीकू वहां से भाग गया। और भागते भागते चीकू ने बोला कि ये एक औरत है जिससे मैं टकराया था, वो यहाँ पे भी है और मखवानस को ही देख रही है। अब उस औरत ने देखा कि ये लड़का क्या कर रहा है जो मुझसे टकराया था, और वो औरत वहां से भाग गई। चीकू उसके पीछे पीछे भागा, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे। टू मच फन वाला सीन हो गया, भागते ही रह गए। फिर जब अंबा काकी पहुंची वहां पे, तो अंबा काकी और सुमन के बीच में एक लंबी सी बहस छिड़ गई कि हमारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे थे, आप हमारे मोहल्ले में आए, हमारे घर नहीं आए, घर नहीं आए तो ठीक है, हमें बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। तो बोला देखो, एक बात बता दो कि हम लड़के वाले हैं और लड़की वालों को झुक के रहना चाहिए हमारे सामने। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम लड़की वालों को सपोर्ट ही करें। हमारे भी कुछ रूल्स नियम कायदे होते हैं जो हम उसके हिसाब से चलते हैं। बोला इस उम्र में पर आप गरबा खेलने आई है, मुझे अजीब लगा। बोला उम्र जवान होनी चाहिए, उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर दिल और मजबूती होनी चाहिए हुए। और मेरी नताशा है कि तो मैं खेलूंगी गरबे उसके साथ। बोला इस उम्र में अभी अभी तो सदमे से बाहर आई है, फिर भी। बोला नताशा वैसे दिख नहीं रही। बोला हाँ, वो कहीं हेतल के साथ होगी, यहाँ का बाकी बच्चे गरबे खेल रहे। बोला आप नहीं खेल रहे। बोला क्या करें ना, चार चार बच्चों की माँ जो ठहरी। मुझे ऐसा शौक नहीं है, क्योंकि शौक मैं उम्र देख के पालती हूँ, बेवजह के नहीं पालती। फिर बोला कि मेरी पोती भी ना बेबाक है, जब कुछ अच्छा होता है तो अच्छाई का साथ देती है, पर जब उसके साथ कभी बुरा होता है या बुरा होते हुए देखती है ना, तो वो चुप ही नहीं बैठती। पता नहीं क्यों मेरी पोती ऐसी ही है। उसे अच्छे से रखना, अगर बुरा होते हुए देखेगी ना तो वो मेरी भी परवाह नहीं करेगी, सामने वाले के खिलाफ हो जाती है और उसकी ऐसी बैंड बजा देती है ना, मतलब क्या, तो दोनों के बीच में जबरदस्त वाली नोकझोंक चालू हो गई। जहां फिर चिराग और धवल सपनों में डांस कर रहे थे अपनी अपनी बीवियों के साथ, जहां भाविना के बोलता है सपना पूरा हो गया हो तो हकीकत में डांस करें, क्योंकि जो तुम सपने में डांस कर रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि हम नॉर्मली डांस कर लेते हैं। फिर ये सब कुछ चीजें चलती रही। गोलू बाहर गया बलून लेने के लिए, बलून के 10 रुपए नहीं थे। जब गोलू अंदर आया तो उसके भाई को गुस्सा आया, मामा को, कि अब मेरी माँ बीमार है, मतलब गोलू उसको चाहिए तो चाहिए। वहां से अब बोला गया इस मकवाना परिवार को हम रुलाएंगे, यानी इशिता ने, वो जो लड़की है। सब लोग बहुत खुश हैं। अब तुम लोग देखो कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। ये खुशी रोने में तब्दील ना कर दी तो मेरा नाम नहीं है। फिर वो लड़की भी गोलू की ओर भागी, वो लड़का भी गोलू की ओर भागा। फिर अचानक किसी ने ऊपर से चद्दर डाली, गोलू किडनैप, सीरियल खत्म। एंड में गोलू बोलता है मुझे छोड़ दो। बोला छोड़ेंगे तो नहीं। दिखने में वो लड़का ही था मेरे हिसाब से, पर लड़की भी हो सकती क्योंकि अंधारे में दिखाया गया, लाइट बंद में। फिर वही सीन जो 2 दिन पहले से दिखाया गया है। हेतल आती है, बोलते हैं कि ये गोलू नहीं मिला। बोला अब एक ही रास्ता है, आपको गरबा खेलना पड़ेगा। अबे वो किडनैपिंग सच में हुई है, गरबा क्या खेलना पड़ेगा? इसका लॉजिक तो मुझे कोई समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया ये लॉजिक। खैर छोड़ो, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।